आप इसको समझिए, ये बहुत ही सीरियस मैटर, इसको समझने हमारी सरकार सख्त है। और कल से रेखा गुप्ता जी की सरकार जो दिल्ली में चल रही है, उन्होंने जो एक्शन लिया है, लोग उसको सराह रहे हैं, देख रहे हैं। सॉरी, मुझे एक मिनट सुनिए। एक चीज आप की बात नहीं है ना, आज मैं कह रही हूँ ये दिल्ली की एक ऐसी समस्या है, हम ऐसी समस्या है सर, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। हम एमसीडी को भी नहीं बख्शेंगे, उनकी गलती किसी भी एजेंसी, फायर को भी हम बख्शने नहीं जा रहे। जो भी जिसका भी रोल अगर जरा सा भी यहाँ पाया जाएगा, उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सारे अवैध निर्माण जेल में। कल से एक ज्वाइंट कमेटी बना दी गई है, सर्वे की शुरुआत हो गई है। जो मेन इस बिल्डिंग का मालिक है, उसको हमने जेल भेज दिया, 4 दिन की कस्टडी दी है। आप विश्वास करें कि मैं आपको विश्वास, लवकेश बजाज ही अकेला जिम्मेदार है? एमसीडी के वो अधिकारी नहीं, एमसीडी के वो इंजीनियर नहीं जिनकी देखरेख में ये 1 मंजिल 2 मंजिल थी, वो पुलिस अधिकारी नहीं जो बीट कांस्टेबल जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो आके अपडेट करे। होटल इंडस्ट्री है सर, आके आपको अपने कागज पूरे करा के जाने। अगर मानवीय पहलू पे हम चर्चा करेंगे तो बहुत सारी चीजें और भी सामने आएंगी, उस पर भी चर्चा करना होगा। लेकिन जिसकी भी जिम्मेदारी बनती है और उसने अपने जिम्मेदारी को नजरअंदाज किया है, हम उसके साथ बर्ताव जो करने जा रहे हैं, सख्ती के साथ, उन्हें जिस तरह के अपराध में मुलविस करके उन्हें उनके ऊपर एफआईआर करना होगा, करेंगे और जेल भेजेंगे। चलिए, नेता हैं, करेंगे सब कुछ और सब कुछ होगा, कड़े कदम उठाएंगे और बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं। देखा है 24 से ज्यादा हमारे 24 घंटे हमारे विधायक 9 बजे थे, हमारे गृह मंत्री 11 बजे थे, हमारी मुख्यमंत्री मॉनिटर कर रही हैं। आप इससे ज्यादा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा, साफ कह रही हूँ, ये बीजेपी की गलती नहीं है सर। मैं तो ये कह ही नहीं रही हूँ कि ये बीजेपी की गलती है, आम आदमी पार्टी की गलती है, कांग्रेस की गलती है। भाई, इतने सालों से दिल्ली को वोट बैंक के लिए आपने तमाम नियम कायदे कानून ताक पर रखकर भ्रष्ट एजेंसीज ने, दरअसल आप देखिए कि एमसीडी से लेकर आप पूरे पुलिस महकमे की बात कर लीजिए कि अगर ये निर्माण बने हैं तो ये रातों रात तो बन नहीं गए हैं। हमारे साथ इस वक्त फॉरवर्ड चेयरमैन है एमसीडी के, जगदीश ममगान साहब। जगदीश साहब, आपका पुराना महकमा है, अब तो आप खुलकर बोल सकते हैं। क्या हम ये मान लें कि एमसीडी के अधिकारी को एक बोरी सीमेंट आप घर के बाहर निकालिए, तुरंत लोकल अधिकारी को पता चल जाता है, वो तुरंत आ जाता है, साहब क्या कर रहे हो? ये इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बन गई होंगी, एमसीडी को पता ही नहीं चला, इतने मासूम है वो लोग। एमसीडी को सब पता होता है, और एमसीडी के अलावा इसमें जो मेन जो एक्यूज है या जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एमसीडी की है। ये जो पर्टिकुलर केस है, इसमें 6 कमरों की परमिशन थी ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट की, 25 कमरे बन गए। एमसीडी का इंजीनियर गली गली घूमते हैं बेलदार इनके, कोई अपने रहने के लिए बालकोनी को में थोड़ा सा एक्सटेंशन कर रहा होता है ना बच्चों के लिए, तो वहाँ पहुँच जाते हैं उगाई करने। तो ये, और वो तो लोकेश बजाज ने भी कहा है कि मेरे मैनेजर ने कहा कि मैंने सबको मैनेज कर लिया है। सबको मैनेज करने का मतलब होता है एमसीडी एंड पुलिस, दो ही, क्योंकि होटल है। और दूसरी बात जो है, जहाँ तक इसकी लाइसेंसिंग की इशू है, उसमें क्या है कि जो पिछला मास्टर प्लान है, अभी तो क्या है 5.5 साल से मास्टर प्लान लटका हुआ है, ये वाला नया वाला 2021 में जो लागू होना था। लेकिन जो पिछला 2001 से 21 वाला है, उसमें ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट के लिए और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए ना तो एनओसी चाहिए फायर की, इट कम्स अंडर रेजिडेंशियल कैटेगरी। और जब वो रेजिडेंशियल 12 मीटर से ऊंचा हो रेजिडेंशियल तो उसके लिए 17 मीटर, 17 मीटर, हाँ, तो 17 मीटर से ऊपर हो गया होगा तो वो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, उसमें है। एक दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये भी है जो ध्यान देनी चाहिए थी और जो एमसीडी ने कार्रवाई नहीं की, वो ये है कि बेसमेंट कांट बी यूज्ड फॉर किचन पर्पस और रेजिडेंशियल पर्पस। यहाँ पे बेसमेंट यूज हो रही थी, तो बेसमेंट, ये बिल्डिंग बायलॉस लागू करने का काम है एमसीडी का। तो ये बेसमेंट का जो इलीगल या मिसयूज हो रहा था, वो तुरंत सील होनी चाहिए थी, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी, नहीं हुई। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको कि ये दावा बड़े किया जा रहा है, वो जो प्रॉपर्टी टैक्स जमा करा रहा था, वो सारी मंजिलों का जमा करा रहा था। एमसीडी के पास प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करने में आंख बंद कर ली थी कि ये जो 2 मंजिल था वो 5-4 मंजिल का क्यों करा रहा है। इसका मतलब ये है कि पैसे आने दो, अगर जेई और एई और ये है, इनको पैसे आने दो, पुलिस का बीट कांस्टेबल है तो पैसे आने दो। अब डेथ हो गई तो एक दूसरे पे पल्ले झाड़ेंगे। और दूसरी बात है कि चार्ज क्या लगेगा, चार्ज लगेगा नेग्लिजेंस मिसयूज ऑफ लाइसेंस, चार्ज कोई मर्डर का नहीं लगेगा। राजेंद्र नगर का केस हुआ, उसके बाद आपका पिछले साल गोकुलपुरी में दयालपुर में गिर गई बिल्डिंग, नई सरकार बनी थी, नई सरकार ने इसकी जांच भी ऑर्डर करी। अप्रैल 2025 से आज तक 13 महीने हो गए, अभी तक वो जांच कहाँ है ये नहीं पता।